हेलो फ्रेंड्स, मेडोज एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 BP502T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एरोसॉल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिटेल में प्रेशर फिलिंग मेथड के बारे में बात करेंगे, कोल्ड फिलिंग मेथड के बारे में बात करेंगे और कंप्रेस्ड गैस फिलिंग के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B फार्म D फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारे एरोसॉल्स हैं वो एक प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होते हैं, जिसमें जो भी हमारा कंटेंट है वो एक प्रेशर के साथ में हमारे कंटेनर के अंदर पैक होता है। जब वॉल को हम लोग ओपन करते हैं, एक्चुएट करते हैं, तो क्या है, हमारा कंटेंट प्रेशर के साथ में हमारे कंटेनर से बाहर निकलते हुए एक्सपेल आउट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा एरोसॉल है ये एक हमारा प्रेशराइज्ड जो पैकेज है वो होता है। तो जो जब भी हम लोग एरोसॉल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे करने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग जो प्रोपेलेंट है उसको ऐड करते हैं प्रेशर को बिल्ड करने के लिए। तो जो हमारा प्रोपेलेंट है वो गैसियस फॉर्म में होता है। गैस को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको हम लोग जब लो टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे लेके आते हैं तो वो हमें लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारी अगर कोई गैस है, अगर उसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर उसको हमें जो लिक्विड है उसके अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हम लोग दो मेथड को यूज़ करते हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। एक हमारा क्या है कि अगर हम लोग जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर दें तो क्या है कि हमारी गैस जो है वो हमें लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलती है। लाइक एग्जाम्पल ने तो जो हमारी स्टीम है, भाप होती है, वो एक गैस है, और जब उसको हमें वाटर में कन्वर्ट करना होता है, कंडेंस करना होता है, तो हम लोग टेम्परेचर को जब घटाते हैं तो जो वेपर है वो हमें लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। या हमारा जो गैस है उसका जो प्रेशर है उसको अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि अगेन हमें गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलती है। अगर सिंपल एग्जांपल लें तो जो हम लोग अपने घरों में गैस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें क्या है कि जो हमारा पेट्रोलियम गैस है उसको जब हम लोग गैस सिलेंडर में प्रेशर के साथ में फिल करते हैं तो जो हमारी पेट्रोलियम गैस है वो हमें लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलती है। तो ये अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो भी हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करते हैं तो भी हम लोग गैस को लिक्विड में आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम लोग एरोसॉल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसको हम लोग लो प्रेशर पे करते हैं, और हाई जो हमारा हाई प्रेशर है उस पे करते हैं, या लो टेम्परेचर पे कैरी आउट करने का काम करते हैं। और जब भी हम लोग यहाँ पे इन कंडीशन को यूज़ करते हैं तो जब हम लोग एरोसॉल को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जब हम लोग इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो वो इक्विपमेंट यहाँ पे इन कंडीशंस के साथ में कैपेबल होना चाहिए। ऐसे इक्विपमेंट को हम लोग बेसिकली अपने एरोसॉल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करें तो वो हमारा इक्विपमेंट ख़राब ना हो, या टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं भी तो वो हमारा इक्विपमेंट ख़राब ना हो। अब हम लोग अगर एरोसॉल की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली दो स्टेजेस में कैरी आउट करने का काम करते हैं। पहला स्टेज हमारा क्या है, दैट इज़ द प्रोडक्ट जो कंसंट्रेट है उसका जो प्रोडक्शन है, ये हमारा पहला स्टेज है। और दूसरा स्टेज हमारा क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेट है उसमें प्रोपेलेंट का एडिशन हमारा यहाँ पे दूसरा स्टेज कहलाता है। तो अगर हम लोग जो पहला स्टेज है उसके बारे में बात करें जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट कंसंट्रेट का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो भी वहाँ पे सब्सटेंस है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है और एक्सिपिएंट है, उसको ऐड करके हम लोग रिक्वायर्ड डोजेज फॉर्म को जब प्रिपेयर करते हैं वो हमारा सोल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, इमल्सन हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है, क्रीम हो सकता है, फोम हो सकता है। तो उसको जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेट कहलाता है, और उसके लिए हम लोग उसके जो कन्वेंशनल मेथड हैं उनको यूज़ करते हैं। अब हमारा जब प्रोडक्ट कंसंट्रेट फॉर्म हो जाता है तो फिर हमारा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यहाँ पे स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ प्रोपेलेंट टू कंसंट्रेट प्रोडक्ट कंसंट्रेट। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे जो दूसरा स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं जिसमें हम लोग प्रोपेलेंट को प्रोडक्ट कंसंट्रेट में
में ऐड करते हैं। तो इसको करने के लिए बेसिकली हम लोग 3 मेथड्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला मेथड है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर फिलिंग मेथड, दूसरा मेथड कोल्ड फिलिंग मेथड कहलाता है और तीसरा मेथड हमारा कंप्रेस्ड गैस फिलिंग यहाँ पे कहलाता है। तो इस वीडियो में एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा पहला मेथड है जो कि प्रेशर फिलिंग मेथड है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रेशर फिलिंग मेथड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमें एरोसॉल को पैक करना है उसको लेते हैं और उसके अंदर हम लोग एट द रूम टेम्परेचर जो भी हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट है उसको सबसे पहले फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट है उसको रूम टेम्परेचर पे कंटेनर के अंदर फिल करते हैं। यहाँ पे हम लोग ना टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और ना प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। एक हमारी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हम लोग अपना प्रोडक्ट कंसनट्रेट को कंटेनर में डाल देते हैं। जब वो कंटेनर में आ जाता है तो फिर हम लोग कंटेनर में जो हमारा वाल्व यूज़ होना है उसको उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं और अच्छे से क्रिम्ड करके टाइट उसको वहाँ पे कर देते हैं। तो जब हमारा वाल्व वहाँ पे अच्छे से टाइट हो जाता है उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट जो कंसनट्रेट है वो होता है, तब हम लोग अपना जो हमारा दूसरा स्टेज है जिसमें हम लोग प्रोपेलेंट को ऐड करते हैं उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम लोग प्रोपेलेंट को ऐड करने के लिए प्रेशर ब्यूरेट को बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो ब्यूरेट वगैरह हैं यूज़ किए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के जो ब्यूरेट हैं जिनको हम लोग प्रेशर ब्यूरेट के नाम से इंडिकेट करते हैं उनको बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे प्रोपेलेंट है वो एक हमारा अंडर जो हमारा प्रेशर की कंडीशन है उसमें हमारा जो कंटेनर है उसके वाल्व के थ्रू हमें प्रोपेलेंट अपने कंटेनर में ऐड होते हुए देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में हम लोग इस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि जो भी हम लोग प्रेशर ब्यूरेट को यूज़ करते हैं उसके अंदर अगर हमारा जो स्मॉल अमाउंट भी जो प्रोपेलेंट है वो अगर उसमें जा रहा है कंटेनर में जा रहा है तो उसको वहाँ पे एक तरह से उसकी जो मीटरिंग है उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। कितना अमाउंट प्रोपेलेंट ऐड हुआ उसको नापने की कैपेबिलिटी हमारे इस ब्यूरेट में होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग अब यहाँ पे बात करें तो जब हम लोग जो हमारा जो होता है प्रेशर ब्यूरेट उससे प्रोपेलेंट को जब यहाँ पे ऐड करते हैं क्या होता है कि हम लोग इस प्लेस पे इसको इस तरह से करते हैं। ये हमारा क्या है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर ब्यूरेट कहलाता है। ये हमारा यहाँ पे कंटेनर है जिसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट है वो यहाँ पे होता है। तो जब इसके अंदर जो भी हमारा यहाँ पे होता है प्रेशर ब्यूरेट उसको उसके अंदर प्रोपेलेंट रहता है। इसको जब इसके जो वाल्व है उसके पास प्लेस कर देते हैं और इसको जब ओपन करते हैं तो क्या है कि यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है, यहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम होता है। तो क्या है कि हमारा जो प्रोपेलेंट है वो हमें जो गैसियस फॉर्म है उसमें अपने जो भी हमारा यहाँ पे कंटेनर है उसके अंदर आते हुए देखने को मिलता है। और ये अपना जो इसका ओन प्रेशर है ओन वेपर प्रेशर है उसके थ्रू हमारे कंटेनर के अंदर मूव होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पे बेसिकली मूव होता है। तो जब हमारा यहाँ पे जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट है उसको हम लोग अपने कंटेनर में इंटर करना यहाँ पे बेसिकली अलाउ करते हैं और ये अपने खुद के जो वेपर प्रेशर है उसके थ्रू हमें मूव होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा मूवमेंट है वो कब तक होता रहता है, जब तक कि जो हमारा वहाँ पे जो ब्यूरेट है और जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर का जो प्रेशर है, इन दोनों का जो प्रेशर है जब वो इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आ जाता है तब तक हमें ये प्रोपेलेंट का मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम हो जाती है मीन्स इस प्लेस पे क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे है ब्यूरेट उसका प्रेशर और जो कंटेनर है उसका प्रेशर जब बराबर हो जाता है तो फिर हमारा प्रोपेलेंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे स्टॉप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो प्रोपेलेंट है उसको अपने कंटेनर के अंदर बेसिकली पैक कर देते हैं। अगर हमें कुछ और अमाउंट प्रोपेलेंट को ऐड करने की आवश्यकता होती है तो जो हमारा ब्यूरेट है उसके प्रेशर को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दें तो हमारा जो प्रोपेलेंट है वो और ज़्यादा मात्रा में हमें अपने कंटेनर में जाते हुए देखने को प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे जो हमारा होता है प्रोडक्ट अगर वो एयर से अफेक्ट हो सकता है, एयर के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो सकता है, तो हम लोग जब भी प्रोपेलेंट को ऐड करते हैं उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर की एयर को हम लोग बेसिकली वहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में प्रोपेलेंट को ऐड करते हैं अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो एयर से सेंसिटिव होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा मेथड है जो कि कोल्ड फिलिंग मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है यहाँ पे हमारी जो
फिलिंग की प्रोसेस है उसको हम लोग एक कोल्ड कंडीशन में करने का काम करते हैं। तो इस प्लेस पे क्या है, सबसे पहले हम लोग जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है उसको और जो हमारा प्रोपेलेंट है उसको हम लोग सबसे पहले चिल्ड करने का काम करते हैं, खूब ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -34.5 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हम लोग प्रोडक्ट कंसंट्रेट और प्रोपेलेंट को यहाँ पे चिल्ड कर लेते हैं। तो जब ये इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जो प्रोपेलेंट गैस है वो हमें लिक्विफाई होते हुए देखने को मिलती है। और जब हमारी जो प्रोपेलेंट गैस है वो लिक्विफाई होती है तो फिर हम लोग इसको आसानी से अपने कंटेनर के अंदर पैक करते हैं। तो अगर इसके अपरेटस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा अपरेटस है उसके अंदर एक इंसुलेटेड जो बॉक्स है वो हमें फिट देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा इंसुलेटेड बॉक्स होता है इसके अंदर जो हमारा क्वाइल्ड कॉपर ट्यूबिंग्स हैं वो बेसिकली होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोपेलेंट को मूव कराने का काम करते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे होता है क्वाइल्ड कॉपर हमारी ट्यूबिंग है, उसमें जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है उसके अंदर हम लोग जो कूलिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो जब हमें यहाँ पे उसको कूल करना होता है तो हमारा कूलिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं और उसको प्रोपेलेंट को लिक्विफाई कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेट है उसको हम लोग जो हमारा कोल्ड एरोसॉल का कंटेनर होता है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग चिल्ड प्रोपेलेंट जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है उसको सबसे पहले ऐड करते हैं। जब हमारा ये इसके अंदर ऐड हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी प्रोपेलेंट की गैसेस होती हैं उसको फिर हम लोग कूल क्वाइल ट्यूबिंग के थ्रू पास करते हैं। और जब जो हमारे प्रोपेलेंट की गैस है उसको हम लोग हमारा कूल क्वाइल जो ट्यूबिंग है उसके थ्रू पास करते हैं तो हमारे प्रोपेलेंट में कूल्ड होते हुए देखने को मिलता है, प्रोपेलेंट हमें यहाँ पे ठंडा होते हुए देखने को मिलता है। और जब हमारा प्रोपेलेंट कूल्ड होता है तो फिर वो हमें लिक्विफाई होते हुए देखने को, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसको हम लोग अपने कंटेनर के अंदर बेसिकली फिल कर लेते हैं। और इस प्लेस पे जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट है जब हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर फिल्ड हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा वॉल्व की असेंबली है उसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कंटेनर पे और उसको अच्छे से क्रिम करके टाइट करके हम लोग पैक कर देते हैं। तो अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे एक तो वो कंटेनर है जब वो प्रॉपरली फिल्ड हो जाता है, वॉल्व वहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा हमने टेम्परेचर काफ़ी कम किया था उसको हम लोग अगेन जो है रिस्टोर करते हैं। तो फिर हम लोग हमारे फिल्ड जो कंटेनर्स हैं उनको हीटेड वाटर बाथ के थ्रू पास करते हैं। तो जब उसको हीटेड वाटर बाथ के थ्रू पास करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और हमारे कंटेनर के अंदर प्रॉपर प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग इसको हीटेड वाटर बाथ के थ्रू पास करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे कंटेनर में जो लीकेज टेस्ट है वो भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं और कंटेनर की स्ट्रेंथ को भी हम लोग आसानी से टेस्ट यहाँ पे जो है कर लेते हैं। तो हमारा अगर जो कंटेनर है उसमें किसी भी प्रकार का लीकेज होगा तो वो भी हमें हीटेड वाटर बाथ के थ्रू पास होने पे उसका अनुमान हो जाएगा, या अगर हमारा जो कंटेनर है उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होगी तो फिर वो हमें अपने हीटेड वाटर बाथ के अंदर टूटते हुए देखने को प्राप्त होगा। अब हम लोग जो हमारा तीसरा मेथड है जो कि कंप्रेस्ड गैस फिलिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग कंप्रेस्ड गैस फिलिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट कंसंट्रेट को फिल कर लेते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेट उसमें फिल हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग जो वॉल्व है उसको कंटेनर के अंदर प्लेस कर देते हैं और अच्छे से उसको क्रिम्ड करके टाइट कर देते हैं। तो अब हमारा जो वॉल्व है वो प्लेस हो गया कंटेनर के अंदर, प्रोडक्ट कंसंट्रेट है। अब हमें उसके अंदर प्रोपेलेंट को ऐड करना है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक जो वैक्यूम पंप है उसको यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम लोग अपने कंटेनर के अंदर की एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। एयर को जब रिमूव कर देते हैं तो कंटेनर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग जो भी हमारी कंप्रेस जो गैस है उसका जो हमारा होता है फिलिंग हेड उसको फिर हम लोग अपने वाल्व के ऊपर इंसर्ट करते हैं। जब इसको वाल्व के ऊपर इंसर्ट करते हैं तो हमारा वाल्व हमें ओपन होते हुए देखने को प्राप्त होता है और जब हमारा वाल्व ओपन होता है और हमारी जो वहाँ एक तरह से गैस है वो कंप्रेस्ड हमारी गैस है तो फिर जो हमारा उस प्लेस पे गैस है वो हमें अपने कंटेनर के अंदर मूव होते हुए देखने को मिलती है थ्रू द हेड। जो हमारा वहाँ पे फिलिंग हेड है उसके थ्रू हमारे कंटेनर के अंदर वो गैस मीन्स जो गैस है ये क्या है, प्रोपेलेंट है, ये हमारे कंटेनर के अंदर हमें मूव होते हुए देखने को मिलता है।
और इस प्लेस पे क्या होता है कि वो जैसे ही हमारे कंटेनर का जो प्रेशर है वो हमारे जो वहाँ पे डिलीवरी प्रेशर है उसके इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, हमें अपने प्रोपेलेंट का गैस का फ्लो वहाँ पे स्टॉप होते हुए देखने को मिलता है। और जब ये स्टॉप हो जाता है तो फिर हमारा जो वहाँ पे वाल्व है वो हमें अपने पोजीशन में, क्लोज्ड पोजीशन में फिर से रीस्टोर होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंप्रेस जो हमारा गैस फिलिंग मेथड है उसके थ्रू भी हम लोग अपना जो प्रोपेलेंट है उसको अपने कंटेनर के अंदर पैक करने का काम करते हैं। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट है और प्रोपेलेंट है अगर उसकी सॉल्बिलिटी को अगर हमें बढ़ाना होता है तो उस कंडीशन में उसकी एक अच्छी सॉल्बिलिटी को अचीव करने के लिए हम लोग जो कंटेनर है उसको वहाँ पे मैनुअली या कह सकते हैं मैकेनिकली सेक करने का काम करते हैं। तो जब हम लोग अपने कंटेनर को मैनुअली या मैकेनिकली सेक करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट कंसनट्रेट है वो प्रोपेलेंट के साथ में हमें प्रॉपरली सॉल्बल घुलते हुए देखने को मिलता है। तो इन 3 मेथड को यूज़ करके हम लोग आसान तरीके से एरोसॉल को मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर ये जो मेथड हैं जो हमारे एरोसॉल के मैन्युफैक्चरिंग के मेथड हैं उनमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।